आज सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। आज 24 अप्रैल 2020 शुक्रवार को देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। मोदी सरकार की तरफ से लॉकडाउन के दौरान 5 और बड़े फैसले लिए गए हैं जो हमारे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बैंक खाता धारकों के लिए भी अच्छी खबर है। अगर आपने बीमा पॉलिसी करा रखी है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। साथ ही दोस्तों, दुनिया भर में चल रही उस बीमारी को लेके कुछ अपडेट्स भी देखते हैं। चलते हैं एक एक करके सारा अपडेट्स पर। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं दोस्तों पहला अपडेट्स पर। तो अच्छी खबर आप लोग देख पा रहे होंगे, लॉकडाउन के बीच इस सरकारी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, मुफ्त की ये सर्विस। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके आपको ये जानकारी दी है। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक ने ग्राहकों के लिए अपनी एक खास सर्विस को मुफ्त कर दिया है। अब इस फैसले के बाद प्रतिदिन 50,000 रुपये के ट्रांसफर के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन पर लगने वाले IMPS चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। गुरुवार शाम पंजाब नेशनल बैंक ने यह जानकारी दी है। PNB ने बताया कि IMPS चार्ज को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला तत्काल रूप से प्रभावी कर दिया गया है। इससे पहले आप लोगों को MPS चार्ज के तौर पर 5 रुपया प्लस GST देना होता था। अगला अपडेट्स आ रहा है दोस्तों की दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों को आदेश दिया है कि मजदूरों छात्रों से ना ले 1 महीने का किराया। अरविंद केजरीवाल सरकार ने मजदूरों छात्रों की सहायता के लिए एक आदेश जारी किया है जिसमें 1 महीने का किराया नहीं मांगने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन के दरमियान आर्थिक व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई है। पहले सरकार मकान मालिक से रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर अब ये आदेश जारी कर दिया गया है। अगर वो 1 महीने का किराया लेते हैं तो उन पे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगला अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ शुक्रवार को हो सकती है अहम बैठक। किसानों और कारोबारियों को लेके हो सकता है बड़ा फैसला। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में MSMEs के लिए राहत पर भी चर्चा होगी। साथ ही PM किसानों की आमदनी और कृषि संकट पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही चलते हैं अगला अपडेट्स पे। आप लोग देख पा रहे होंगे चांद का हुआ दीदार। रमजान 2020 चांद का हुआ दीदार। भारत के कुछ हिस्सों में कल से रमजान शुरू होगी। 23 अप्रैल शाम को केरल में चांद का दीदार हो गया है। चांद देखने के साथ ही केरल, कर्नाटक और दक्षिण भारत के कई जगहों में शुक्रवार को रोजाना का पहला दिन होगा। भारत के कुछ हिस्सों में चांद दिख चुका है और आज से रमजान शुरू हो जाएगी। ANI के ट्वीट के मुताबिक कर्नाटक के उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में गुरुवार शाम चांद दिख गया है। चांद दिखने के बाद 24 अप्रैल यानी आज से रोजा शुरू हो जाएगी। वहीं देश के बाकी हिस्सों में कल से यानी 25 अप्रैल से रमजान शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगला अपडेट्स पर। सरकार जुलाई 2021 तक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारी का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाएगी। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए किसी एरियर का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के कारण केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाले बढ़े हुए DA के इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी गई है। यानी 2021 तक किसी भी तरह का भत्ता केंद्रीय कर्मचारी को नहीं मिलेगी। और साथ ही अगला अपडेट्स, आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिली है। किस्तों में हो सकेगा स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का भुगतान। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा के लिए ग्राहक को इस महामारी के बीच एक बड़ी सहूलियत देने का ऐलान किया है। अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक किस्तों में भी अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। साथ ही अगला अपडेट्स पर चलते हैं। रमजान शुरू होने से पहले दोस्तों दुबई में देखिए 10 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। दुबई ने मस्जिद में जमा होकर रमजान पढ़ने और गरीबों को दान देने पर भी रोक लगा दी है। घर खरीदारों को LIC का तोहफा। होम लोन की बजाय ब्याज दर में इतनी की कटौती। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दर में कटौती की है। सिविल स्कोर 800 या उससे अधिक होने पर 7.5% सालाना ब्याज लोन दिया जाएगा। इससे पहले होम लोन की ब्याज दर 8.10% थी। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने कहा कि अगर ग्राहक के पास LIC की सिंगल प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसे 10 BPS यानी 7.40% की ब्याज दर पर पेशकश की जाएगी। यहाँ पॉलिसी लोन की रकम के बराबर होनी
चाहिए। लोन लेने वालों के सिविल स्कोर में ब्याज दर जोड़ी जाएगी। और चलते हैं अगला अपडेट्स पर। भारतीय दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल यूजर को 3 मई तक फ्री इंटरनेट देने का कोई ऐलान नहीं किया है। इस महामारी के इस संकट में एसबीआई दे रहा है घर बैठे 4 स्टेप में इमरजेंसी लोन। जानिए पूरा प्रोसेस। एसबीआई के ग्राहक सिर्फ 4 क्लिक में प्री एप्यूड पर्सनल लोन पा सकते हैं। एसबीआई अपने योनो ऐप के जरिए ये सुविधा दे रहा है। इस लोन के लिए हफ्ता में 7 दिन और 24 घंटे में कभी भी आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस भी बेहद कम ली जाएगी।